हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल से है। टेक्सटाइल में आज हम देखेंगे बुनाई के प्रकार को देखेंगे। कल हमारा जो क्लास था टेक्सटाइल में वो किसका था? कल का जो हमारा क्लास था टेक्सटाइल में हमने लूम या करघे को देखा। लूम या करघे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हार्नेस क्या होता है और लूम में कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों का क्या काम है, इन सब चीज़ों को कल हमने देखा था। और करघा कितने प्रकार का होता है, वार्प क्या होता है, बिफ्ट क्या होता है, बुनाई में कहाँ पर कितने प्रकार की बुनाई होती है, कितने प्रकार की बुनाई को हमने देखा था। तो जो धागे से जो कपड़े बनाए जाते हैं, कितने तरह की बुनाई करके कपड़े बनाए जाते हैं, इसको हमने देखा था। वीविंग देखा था, नीटिंग और क्या बॉन्डिंग। वीविंग में क्या यूज किया जाता है, वार्प और बिफ्ट यूज किया जाता है। वार्प क्या होता है इसको देखा था हमने। लंबाई का धागा वार्प होता है और बिफ्ट क्या होता है, चौड़ाई का धागा या पड़ा हुआ धागा होता है। क्या देखा था हमने, वार्प और बिफ्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, एक बार फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। वार्प और बिफ्ट कहाँ पर यूज किया जाता है, वीविंग में यूज किया जाता है। और नीटिंग में क्या यूज किया जाता है, फंदा। वीविंग में क्या यूज किया जाता है, वार्प और बिफ्ट यूज किया जाता है। और नीटिंग में क्या यूज किया जाता है, नीटिंग क्या होता है, जैसे हमारी मम्मी लोग क्या बनाती है, स्वेटर बनाती है। स्वेटर में क्या यूज किया जाता है, फंदे को यूज किया जाता है। और फंदा क्या कहलाता है, जो जहाँ पर फंदे को यूज किया जाता है उसकी बुनाई क्या कहलाती है, नीटिंग कहलाती है, उसे हम वीविंग नहीं कहते हैं। और क्या कहते हैं, वीविंग में जो ताना और बाना यूज किया जाता है वो कैसे होता है, ताने को क्या कहते हैं हम, इसको फिर से आज मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ताना जो होता है वो क्या होता है, ताना ताना क्या होता है, अप टू डाउन, अप टू डाउन, डाउन टू अप। ये हम अगर याद कर देंगे तो ताना कभी नहीं भूलेगा। और ताने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वार्प। ताना कैसा होता है, अप टू डाउन, डाउन टू अप होता है, मतलब लंबाई वाला जो धागा होता है वही ताना कहलाता है। ये जो धागा होगा ये क्या कहलाएगा, ये ताना कहलाएगा। ये क्या है, ये है ताना। अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये क्या कहलाता है, ये हमारा हो गया ताना। अब हम क्या देखेंगे, बाना या बिफ्ट। बिफ्ट किसे कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। बिफ्ट को क्या कहते हैं, बाना। और बाने को क्या कहते हैं, कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो बाना होता है वो क्या होता है, बाने को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कहते हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये क्या कहलाता है, ये बाना या बिफ्ट कहलाता है। और बाना होता कैसे है, तो जो पड़ा धागा, जो चौड़ाई का धागा होता है वही क्या कहलाता है, बिफ्ट या बाना कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, अब कंफ्यूज नहीं होना है। और जो बाना है इसे एक नाम से और जानते हैं हम, वो क्या है, बाने को ही भराई का धागा कहते हैं। भराई का धागा। एग्जाम टाइम में ताना बिफ्ट, ताने को क्या कहते हैं, वार्प। वार्प अगर पूछा जाएगा तो हम क्या समझ जाएंगे तुरंत, अप टू डाउन, डाउन टू अप। और बिफ्ट को क्या कहते हैं, बाना। बाने को क्या कहते हैं, भराई का धागा। ये कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। किसे कहते हैं, चौड़ाई का जो धागा होता है, जो भराई का धागा होता है वही क्या कहलाता है, वही बिफ्ट कहलाता है। कंप्लीट हो गया आप लोगों का ये। अब यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कल हमने क्या देखा था, क्या देखा था हमने कि जो लूम है उसके कितने पार्ट होते हैं। और देखा था स्टेज ऑफ वीविंग, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टेज ऑफ वीविंग जितने भी नेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे क्या होता है, नेट वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो किसी भी पॉइंट को स्टेज में लगाने के लिए, सीक्वेंस में लगाने के लिए ज़्यादा पूछा जाता है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, स्टेज ऑफ वीविंग को भी हमने देख लिया था। हार्नेस क्या होता है, शटल क्या होता है, हमने देखा था कि लूम के 5 पार्ट होते हैं, वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल या रीड।
तो इतने सारे पॉइंट पर कल चर्चा हो गई थी आप लोगों को, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 2 भागों में बांट दिया है, 2 पार्टों में बांटकर हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, वीविंग। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे बुनाई के कितने प्रकार होते हैं। बुनाई को 2 भागों में बांटकर आज हम पढ़ेंगे। पहला तो हो जाएगा सिंपल बुनाई, दूसरा क्या हो जाएगा, फैंसी बुनाई। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पहले सुन लीजिए। पूछे जाते हैं कि सिंपल बुनाई के अंतर्गत आने वाले बुनाई को, आने वाले धागों को छाटिए। जो सिंपल बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी बुनाई आती है उसे छाटने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई, ये किसके अंतर्गत आते हैं ये पूछा जाता है। साटिन, सेटिन। तो इसमें क्या है, जो सादी बुनाई है उसमें ढेर सारे प्रकार के बुनाई है, और जो फैंसी बुनाई है, फैंसी बुनाई के अंतर्गत आने वाले बुनाई को छाटिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आता है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्या है, अब हम मेन क्लास पे अपने फोकस करेंगे, मेन पॉइंट पे। आज का जो हमारा क्लास है वो है बुनाई। बुनाई के प्रकार को हम देखेंगे। बुनाई को 2 भागों में बांटकर हमें पढ़ना है आज। पहले में क्या आएगा, सिंपल, जिसे क्या कहते हैं, साधारण बुनाई। साधारण बुनाई कहते हैं, प्लेन बुनाई कहते हैं, सादी बुनाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सादी बुनाई या फिर प्लेन। इसके अंतर्गत कितने प्रकार के बुनाई आते हैं वो आज हम देखेंगे। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है फैंसी। फैंसी बुनाई, फैंसी वीविंग। क्या देखेंगे, बुनाई को क्या देखेंगे हम इसमें। आज जो हम देख रहे हैं बुनाई जिसमें वार्प और वेफ्ट को यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या देखेंगे आज, वीविंग को देखेंगे। वीविंग को हम देख रहे हैं, ना कि नीटिंग को देख रहे हैं या फिर बॉन्डिंग को देख रहे हैं। जो कपड़ा बनाया जाता है, कितने तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं, बुनाई करके 3 तरीकों से बनाए जाते हैं। कल की क्लास में ये देखा गया था। पहला तो वीविंग जिसमें वार्प और वेफ्ट का यूज किया जाता है। दूसरा नीटिंग, फॉर एग्जाम्पल स्वेटर, जिसमें फंदों का यूज किया जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है बॉन्डिंग, जिसमें चोटी के आकार का, जैसे हम अपने बालों की चोटी बनाते हैं उस तरह से चोटी बनाकर जो कपड़े बनाए जाते हैं उसका यूज करते हैं हम बॉन्डिंग में। तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, सिंपल बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी वीविंग आ रही है और फैंसी बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी वीविंग आ रही है, आज हम ये देखेंगे। और पूरा क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा क्लास अच्छे से देखिए। पहले जो सिंपल बुनाई है, पहले हम कौन सा देख लेते हैं, सिंपल बुनाई को देख लेते हैं। अभी हम फैंसी बुनाई को छोड़ देते हैं। पहले पूरा का पूरा जो हमारा होगा वो पहले होगा सिंपल बुनाई। सिंपल बुनाई कंप्लीट होने के बाद हम फैंसी बुनाई पे आएंगे। तो अब अपना क्लास स्टार्ट कर दें अच्छे से। क्या देखेंगे, पहले हम सादी बुनाई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सिंपल बुनाई मैं ऊपर डाल देती हूं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल वीविंग। सिंपल वीविंग के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं इसको हम देखेंगे। पहला क्या आता है इसमें, प्लेन वीविंग। प्लेन वीविंग, प्लेन वीविंग को क्या कहते हैं, सादी बुनाई कहते हैं। जो प्लेन वीविंग है ये किसके अंतर्गत आ रहा है, सिंपल वीविंग। अभी हम सिंपल वीविंग पढ़ रहे हैं और फैंसी वीविंग को, इसको कंप्लीट होने के बाद ही हम पढ़ेंगे। तो सिंपल वीविंग कैसे होता है हमें ये जानना है। हमें क्या जानना है, सिंपल वीविंग में क्या किया जाता है। ये कौन सी बुनाई होती है, ये सबसे सरल व प्राचीन बुनाई है। जो सिंपल बुनाई है वो कैसी है, सबसे सरल है, प्राचीन है। और कैसी बुनाई है, सबसे ज़्यादा मजबूत बुनाई ये होती है। इसमें एक ताना और एक बाने को यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक ताने और एक बाने को यूज किया जाता है। ये सबसे सरल, सबसे सरल, सबसे प्राचीन और क्या है, मजबूत बुनाई है। मजबूत बुनाई है। और इसमें क्या यूज किया जाता है, एक ताना और एक बाना यूज किया जाता है। एक वार्प और एक वेफ्ट का यूज किया जाता है। एक ताना और एक बाने का
प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अभी हम वीविंग को भी अभी हम बुनाई करके भी देखेंगे इसको कि कैसे यूज किया जाता है। पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या आता है, कैलिको टफेटा। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, कैलिको टफेटा। एग्जाम्पल जो एग्जाम है उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लेन बुनाई के अंतर्गत आने वाले कपड़ों के नाम बताइए। तो हम क्या बताएंगे, कैलिको टफेटा। ये क्लास 1 मैंने और दे दिया था आप लोगों को समझने के लिए, जिससे आप लोग का ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए बुनाई के प्रकार और उससे बने हुए कपड़े। याद करिए आप लोग, टेक्सटाइल में भी एक क्लास मैंने आप लोगों को दिया है, एक क्लास लगाया है मैंने, क्या कि बुनाई के प्रकार और उससे बने हुए कपड़े। तो इसमें क्या आ जाएगा, सादी बुनाई से कपड़े कौन कौन से बनते हैं, कैलिको टफेटा, टेवी, वायल, मलमल, मलमल और क्या बनते हैं, टेवी। और कौन से बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्लेन बुनाई के अंतर्गत ये आते हैं। अब हम देखेंगे प्लेन बुनाई कैसे होता है। इसमें क्या किया जाता है, एक ताना और एक बाना का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक ताना और एक बाना का प्रयोग किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, एक ताना ले लेंगे, ये क्या है, ताना है, और इसी पे क्या किया जाता है, एक एक बाने का यूज किया जाता है। ये कौन सी बुनाई है, ये हो गई सादी बुनाई। ये कौन सी बुनाई है, ये है सादी बुनाई। एक ताना और एक बाने का जिसमें यूज किया जाता है, बराबर मात्रा में यूज किया जाता है, वही क्या होता है, प्लेन वीविंग होता है। और प्लेन वीविंग में क्या होता है, ये सबसे सरल है, सबसे प्राचीन है, सबसे अच्छी है, सबसे मजबूत है। इसमें क्या आता है, एक ताना और एक बाने का बराबर मात्रा में यूज किया जाता है। इसमें क्या आता है, कैलिको टफेटा, मलमल, टेबी, वायल, ढेर सारे आ जाते हैं इसमें। ये कंप्लीट हुआ, ये हुआ पूरा हमारा। अब हम देखेंगे इसमें क्या आता है, रिब बुनाई। अभी हम कौन सा देख रहे हैं, अभी हम सिंपल बुनाई देख रहे हैं, सिंपल वीविंग देख रहे हैं। ये हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों को ये। अब हम क्या देखेंगे, रिब बुनाई देखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, रिब बुनाई। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन छाटने के लिए आते हैं, और कितना ताना कितने बाने का यूज किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिब बुनाई में क्या आता है, इसमें ताने एवं बाने को मोटा कर देते हैं। इसमें ताने के धागे को मोटा कर दिया जाता है। रिब बुनाई में क्या किया जाता है, इसमें ताने के धागों को मोटा कर दिया जाता है। और यूज किसकी तरह किया जाता है, और ये रहता किसकी तरह है, तो सिंपल या प्लेन बुनाई की तरह रहता है। लेकिन इसमें जो ताने का धागा होता है उसे क्या किया जाता है, उसे मोटा कर दिया जाता है। इसमें ताने के धागे को मोटा कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिब बुनाई कहते हैं। इसमें ताने के धागों को मोटा कर दिया जाता है। अब हम बना कर देख लेते हैं। पहले तो हम बाना यूज कर लेते हैं। ये क्या है, ये है बाना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ताने के धागों को मोटे मोटे फॉर्म में यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, जो ताने का धागा होता है उसे क्या कर दिया जाता है, मोटा कर दिया जाता है, बस। ये क्या है, ये हो गया रिब बुनाई। बस हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, रिब बुनाई। इसमें ताने के धागों को मोटा कर दिया जाता है। ये हो गया बाना, और ये जो ताना है इसको हम क्या कर देंगे, इसके धागे को मोटा कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिब बुनाई कहते हैं। ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसको नहीं पढ़ना है, मेन पॉइंट को हमें यहाँ पर देखना है, जिससे हमारे माइंड में सेट हो जाए और एग्जाम टाइम में हम भूलें नहीं। जो रिब बुनाई है इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें जो ताने के धागे को बाने के धागे से मोटा कर दिया जाता है, बस वही बुनाई क्या कहलाती है, रिब बुनाई कहलाती है। अब हम देखेंगे अगला बास्केट बुनाई। तीसरा क्या है, बास्केट बुनाई। तीसरे को क्या देखना है हमें, बास्केट बुनाई।
बास्केट बुनाई को और किस नाम से जाना जाता है? मैट वीविंग। इसे और क्या कहते हैं? मैट वीविंग। मैट वीविंग इसे कहा जाता है। वैलेंस वीविंग कहा जाता है। दुसूती कढ़ाई कहा जाता है। दुसूती बुनाई, दुसूती बुनाई, बैलेंस वीविंग, वैलेंस वीविंग को क्या कहते हैं? वैलेंस वीविंग को संतुलित बुनाई कहते हैं। संतुलित बुनाई। नाम याद कर लीजिए, नाम से ही हमें कंफ्यूजन होता है एग्जाम टाइम में। बास्केट बुनाई को किस नाम से जानते हैं? मैट बुनाई कहते हैं। मैट बुनाई, दुसूती बुनाई, वैलेंस बुनाई, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संतुलित बुनाई। क्लियर हुआ आप लोगों का? बास्केट बुनाई किस नाम से जाना जाता है? मैट वीविंग, दुसूती बुनाई, वैलेंस बुनाई के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है? 2 ताना और 2 बानों का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? 2 तानों के बीच से 2 बाने को गुजार दिया जाता है। ऐसी जो बुनाई होती है वो कौन सी बुनाई होती है? ये बुनाई होती है बास्केट बुनाई होती है। इसमें क्या किया जाता है? 2 ताने और 2 बाने का यूज किया जाता है। 2 ताना प्लस 2 बाने का यूज किया जाता है। एग्जाम टाइम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 ताने और 2 बाने का यूज किस बुनाई में हम करते हैं, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे बास्केट बुनाई में, मैट बुनाई में, दुसूती बुनाई में और संतुलित बुनाई में। जो इतने सारे नाम हैं वो सारे नाम एक ही हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी जो बुनाई होती है वो कैसी होती है। पहले हम 2 ताना ले लेते हैं और 2 बाने का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? 2 ताने का यूज किया जाता है, 2 बाने का यूज किया जाता है। इस तरह की जो बुनाई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे बास्केट बुनाई कहते हैं। 2 तानों के बीच से 2 बानों को गुजारा जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है? 2 तानों का यूज किया जाता है और 2 बानों का यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हमें देखना है। इसमें आता है जारजट, शिफॉन। इसमें क्या क्या आता है? जारजट आता है, शिफॉन आता है। शिफॉन आप लोगों को पता है कितना हल्का कपड़ा होता है। शिफॉन की अगर हम साड़ी लें और हाथ में ऐसे कर लें, पूरा लपेट कर हाथ में लेना चाहे तो वो पूरे हाथ में आ जाता है। शिफॉन का जो कपड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा वो कैसा होता है? हल्का होता है। इसलिए इसमें क्या क्या आता है? बास्केट बुनाई में क्या आता है? जारजट आता है, शिफॉन आता है और एक आता है इसमें सीर शक्कर, जिसे सिकुड़न प्रभाव वाला कपड़ा कहते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें सीर शक्कर आता है, सीर शक्कर आता है। ये क्या होता है? इसमें कौन सा गुण होता है? सिकुड़न का प्रभाव होता है। इस कपड़े में कैसा होता है? सिकुड़न का प्रभाव। सिकुड़न का प्रभाव देखने को कौन से कपड़े में मिलता है? सीर शक्कर में मिलता है। और ये किसका एग्जाम्पल है? बास्केट बुनाई का। आप लोगों ने स्कार्फ देखे होंगे, दुपट्टे देखे होंगे, सूट देखे होंगे और साड़ियाँ जो है, जयपुर की जो साड़ी होती है उसमें सिकुड़न का प्रभाव होता है। जयपुर की साड़ी आप देखेंगे उसमें जो होता है वो अपने आप से उसकी फिनिशिंग ही हुई रहती है। वैसे वो सिकुड़ा सिकुड़ा ही रहता है लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो लगता है। इस तरह के दुपट्टे भी हमको देखने को मिलते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं। सब लोगों ने देखा हुआ होगा। इस टाइप के हमें सूट भी देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होता है? सिकुड़न का प्रभाव होता है, सिकुड़न की परिचर्या होती है। तो इसमें कौन सा आता है? सीर शक्कर आता है। बास्केट बुनाई में 2 ताने का यूज और 2 बाने का यूज किया जाता है। और इसमें जारजट, शिफॉन, सीर शक्कर आता है। सीर शक्कर कैसा कपड़ा है जिसमें सिकुड़न का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। दुपट्टा, साड़ियाँ, सूट आजकल तो हर चीज़ में देखने को मिल रहा है। अगला क्या है? अगला आ जाता है हमारा ट्विल बुनाई। और ट्विल बुनाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विल बुनाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम क्या देखेंगे? ट्विल बुनाई।
अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तीसरे नंबर का। किस नंबर का हम देख रहे हैं अभी, तो चौथे नंबर पे आ गए हम। चौथे नंबर की जो बुनाई है वो क्या है, ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई क्या होती है, इसे तिरछी बुनाई भी कहते हैं, तिरछी बुनाई। ट्विल बुनाई या फिर तिरछी बुनाई, इसमें क्या किया जाता है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। इसके कई प्रकार भी हैं, जैसे डायमंड ट्विल, लहरदार ट्विल, नुकीली ट्विल, गुथी हुई, ढलुआ, डायपर, हेरिंग बोन, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑप्शन भी हैं पूछने के। इसलिए क्या होता है, जो ट्विल बुनाई, तिरछी बुनाई, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम टाइम में। अब हम देखेंगे ट्विल बुनाई क्या होता है। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर बाने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है। मतलब क्या है, इसका जो तिरछी बुनाई होती है, जो ट्विल बुनाई है, ये क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। पहले हम इसको बना कर देख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्विल बुनाई हम पढ़ रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे, इसमें ताना और बाना कैसे ज्वाइंट रहता है, कैसे जुड़ा रहता है, हमें ये देखना है। इसमें जो एक ताना होता है, जो किससे जुड़ा होता है, कहाँ से जाकर जुड़ा होता है, इसमें ताना और बाना क्या होता है, जो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये क्या है, ये हो गया, ये क्या है, ये हो गया हमारा ताना, वार्प हो गया। और जो बिफ्ट है, जो बाने का धागा है, वो क्या होता है, बाने का धागा कैसे जाता है, एक दूसरे से ना जुड़कर ये तिरछा जुड़ते हैं। ये कैसे जुड़ते हैं, तिरछा जुड़ते हुए चले जाते हैं। ये कैसे जाते हैं, तिरछे तिरछे चले जाते हैं। ये एक दूसरे से जो बाने का धागा होता है वो कैसा जुड़ता है, वो एक दूसरे से तिरछे प्रभाव से जुड़ते हुए चले जाते हैं। इस टाइप के ये जुड़ते हुए चले जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, तिरछी बुनाई का धागा कहते हैं। अभी जब हम इसको मिलाएंगे तो ये कैसे बनेगा, जब हम इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। जब हम पूरा भर देंगे इसको तो कैसे बनेगा, ये तिरछी तिरछी लाइनें आप देख रहे हैं। इसकी बुनाई की जो लाइनें पड़ रही हैं वो कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। इसी बुनाई को क्या कहते हैं, इसी बुनाई को ट्विल बुनाई कहते हैं। इसमें जो ताने का धागा होता है, लंबवत धागे को ताने का धागा कहते हैं, और जो बाने का धागा होता है वो एक दूसरे से ज्वाइंट ना हो करके उनके तिरछे फॉर्म में चला जाता है। आप लोग देख रहे हैं कुछ इस फॉर्म में ये जुड़ जाता है, आके कुछ इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे के बिल्कुल देख रहे हैं आप, तिरछे फार्म में ये चलते हुए चले जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इस जो एस टाइप का डिजाइन होता है, जो ऐसे बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्विल बुनाई कहते हैं। तिरछी बुनाई, जो बाने का धागा है वो दूसरे से समांतर रूप में ना जुड़कर, समांतर रूप में इस टाइप में ना जुड़कर वो कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो वो तिरछे फार्म में जुड़ते हुए चले जाते हैं। इस टाइप की डिजाइन बन जाती है। इस टाइप की डिजाइन किस में बनती है, तो वो ट्विल बुनाई में इस टाइप की डिजाइन बन जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया जाता है। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के, इस बुनाई में क्या किया जाता है, इस बुनाई में, इस बुनाई में बाने के धागे, बाने के धागे क्या होता है, ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के, ताने के 2 या अधिक धागों के
दो या दो से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है। ताने के किसी एक धागे से निकलता है। तब डिजाइन कैसी बनती है? तो ये तिरछी डिजाइन बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ट्विल बुनाई कहते हैं। फिर से हम देख लेते हैं इसकी डिजाइन कैसे जाती है। इसकी डिजाइन तिरछी होती चली जाती है। यहाँ से एक शुरू होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर इसके नीचे से शुरू होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा। इस टाइप में मतलब ये एक दूसरे के नीचे एक दूसरे के तिरछी लाइन में जुड़ते हुए चले जाते हैं और डिज़ाइन कैसे बन जाती है? इस टाइप की डिज़ाइन बन जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये ट्विल बुनाई समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखते हैं? ट्विल बुनाई के प्रकार को देखते हैं। ट्विल बुनाई कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, ट्विल बुनाई के प्रकार को देख लेते हैं। ट्विल बुनाई के अंतर्गत क्या क्या आता है? डायमंड ट्विल, डायमंड ट्विल। दूसरा क्या आता है? दूसरा है लहरदार ट्विल। अगला है हमारा नुकीली ट्विल। नुकीली ट्विल है। गुथी हुई ट्विल, गुथी ट्विल, ढलुआ ट्विल, ढलुआ ट्विल। और क्या है? डायपर। एक और है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। एक और है, वो क्या है? हेरिंग बोन। एक और है, वो क्या है? हेरिंग बोन। ये सब क्या है? ये सब है ट्विल बुनाई के प्रकार। ट्विल बुनाई कितने प्रकार का होता है? तो ट्विल बुनाई जो है वो 7 प्रकार का होता है। डायमंड ट्विल, लहरदार ट्विल कितने प्रकार का होता है? डायमंड ट्विल, लहरदार ट्विल, नुकीली ट्विल, गुथी हुई ट्विल, ढलुआ ट्विल, डायपर ट्विल और हेरिंग बोन ट्विल। ये क्या है? ये है ट्विल बुनाई के प्रकार। और ट्विल बुनाई में कैसे डिजाइन पड़ती है? तिरछी डिजाइन पड़ती है। जो ताने का धागा होता है, बाने के धागे से वो तिरछा तिरछा चला जाता है। बाने का धागा ताने के धागे पर तिरछे आकार में चला जाता है। डायमंड ट्विल में क्या होता है? डायमंड ट्विल कैसे होता है? डायमंड ट्विल की डिजाइन कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या है? ये है डायमंड ट्विल। डायमंड ट्विल की डिजाइन कैसी होती है? इस प्रकार की जो बुनाई हुई रहती है उसे हम डायमंड ट्विल कहते हैं। अब लहरदार ट्विल कैसी होती है? लहरदार ट्विल कुछ इस प्रकार की होती है। ये कैसी ट्विल है? ये है लहरदार ट्विल। लहरदार ट्विल कैसी होती है? इस तरह की डिजाइन होती है। अब नुकीली ट्विल हम देख लेते हैं। नुकीली ट्विल में क्या होता है? डिजाइन वैसे ही होता है लेकिन इसमें नुकीला ये बन जाता है। ये क्या है? ये है नुकीली ट्विल। देख लीजिए, डायमंड ट्विल ये है लहरदार, लहरों के समान प्रतीत होता है ट्विल बुनाई। ये है नुकीली ट्विल, इस टाइप की होती है। और क्या है हमारा अगला? अगला है गुथी हुई ट्विल। क्या कहते हैं? गुथी हुई ट्विल है ये। ढलुआ ट्विल में क्या होता है? 4 ताने पर एक बाना यूज किया जाता है। ढलुआ ट्विल में क्या होता है? 4 ताने पर एक बाना यूज किया जाता है। एक बाना यूज करते हैं, उपयोग करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं।
4 ताने पर एक बाना जिसमें प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, ढलुआ ट्विल कहते हैं। और जो गुथी हुई ट्विल होती है ये क्या होती है, 45 अंश का कोण बनाती है। ये क्या होती है, 45 अंश का कोण बनाती है। ये डायपर ट्विल क्या होती है, बस हमें मेन पॉइंट को याद करना है। डायमंड ट्विल की डिजाइन इस प्रकार होती है, लहरदार ट्विल इस प्रकार की होती है, नुकीली ट्विल ऐसी होती है, गुथी हुई ट्विल 45 अंश का कोण बनाती है। और ढलुआ ट्विल में क्या होता है, 4 ताने पर एक बाने का यूज किया जाता है। और डायपर ट्विल क्या होता है, डायपर और कौन सा ट्विल होता है, हेरिंग बोन। ये क्या है, ट्विल के प्रकार हैं। आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो अपने नोट्स में ऐसे ही लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्या है, अगला हम अभी हम इसके क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। जो ट्विल बुनाई है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ट्विल बुनाई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख दे रही हूँ। ट्विल बुनाई क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ट्विल बुनाई में तिरछी बुनाई होती है। ट्विल बुनाई के 7 प्रकार हैं, डायमंड, लहरदार, नुकीली, गुथी, ढलुआ, डायपर और हेरिंग बोन। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कपड़े आते हैं, कौन कौन सी बुनाई आती है इसके अंतर्गत। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या है, डेनिम, गैबर्डीन, क्या है, डेनिम है, गैबर्डीन है, जीन है, और क्या है, और चीनो सर्ज, चीनो है, सर्ज है, और क्या है, वेस्टेड है, तौलिया है। तौलिया किस प्रकार की बुनाई में आता है, ट्विल बुनाई में आता है। मार्क स्क्रीन है, क्रेप है, चीज क्लॉथ है, क्रेप, चीज क्लॉथ, और क्या है, और है इसके अंतर्गत पर्किल। ये अब हो गया आपका कंप्लीट कौन सा बुनाई, ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई के एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्विल बुनाई दे दिया जाएगा। ट्विल बुनाई क्वेश्चन में उसके अंतर्गत ढेर सारे ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से हमें छांटना रहेगा कि ट्विल बुनाई कौन सी है। तो जब हमें इसके एग्जाम्पल के बारे में पता रहेगा तभी हम इसको छांट सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, डेनिम, गैबर्डीन, जीन, चिनो, सर्ज, वेस्टर्न, तौलिया, क्रेप, चीज या क्लॉथ, और क्या है, पर्किल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला क्या है, एक मिनट, अब अगला हम देखेंगे। अगले में क्या देखेंगे, अगला है हमारा साटिन। ट्विल हुआ कंप्लीट, अगला देखेंगे साटिन। अगला क्या है, साटिन है। और साटिन किस नंबर का है, साटिन। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम सिंपल बुनाई देख रहे हैं, साटिन। साटिन में क्या आएगा ये हमें देखना है। इसमें बाने के धागे ज़्यादा होते हैं। जो साटिन होता है वो क्या होता है, बाना प्रधान होता है। साटिन क्या होता है, इसमें बाना प्रधान होता है। इसमें क्या किया जाता है, बाने के धागों को ज़्यादा यूज किया जाता है और ताने के धागों को कम की यूज किया जाता है। इसमें बाना ज़्यादा यूज किया जाता है और ताना क्या किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो साटिन है वो बाना प्रधान होता है। इसमें जो ताना है, जो बाना है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जो बाना है उसकी संख्या बहुत कम होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें इसे बाना प्रधान कहा गया, तो पहले हम बाने बना लेते हैं। इसमें बानों की संख्या क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही घनी होगी, सूक्ष्म बुनाई होगी बानों की। ये हो गया बाना। अब हम क्या यूज करेंगे, इस पे ताने को बना लेते हैं।
जो ताने की संख्या है इस पे क्या होगी, बहुत कम होगी। इस तरीके की जो डिजाइन होती है वो क्या होती है, साटिन होती है। इसमें बाना प्रधान होता है, इसमें बानों की संख्या ज़्यादा होती है और तानों की संख्या कम होती है। जब हम इसको ऐसे छुएंगे तब क्या होगा, ये हमें समतल प्रतीत होगा, क्योंकि इसमें किसकी संख्या ज़्यादा है, बानों की संख्या ज़्यादा है। अब अगला देख लेते हैं हम, सेटिन क्या होता है। सेटिन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सेटिन क्या है, बाना प्रधान होता है। सीटिन में क्या होता है, बाना प्रधान होता है। और जो साटिन हम देखेंगे उसमें क्या होता है, ताना प्रधान होता है। साटिन बाना प्रधान, सेटिन ताना प्रधान। अगला हम देख लेते हैं सेटिन। अगला क्या है, सेटिन है। सेटिन में क्या होता है, ये ताना प्रधान होता है, मतलब इसमें तानों की संख्या ज़्यादा होती है, बानों की संख्या कम होती है। इसमें तानों की संख्या ज़्यादा होती है, बानों की संख्या कम होती है। ये ठीक साटिन का अपोजिट है। साटिन में हमने क्या पढ़ा था, बाना प्रधान है, लेकिन जो सेटिन है वो क्या है, ये ताना प्रधान है। इसमें तानों की संख्या ज़्यादा होती है और बानों की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब हम इसको देख लेते हैं, इसके फिगर को बना के। इसमें क्या है, इसमें ताना प्रधान है ये, इसमें तानों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ये है ताना, इसमें तानों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन जो बाना है उसकी संख्या कम होगी। कंप्लीट हुआ आप लोगों का। साटिन क्या है, साटिन में बाना प्रधान है, और सेटिन क्या है, सेटिन में ताना प्रधान है। ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। साटिन में क्या है, बाना प्रधान, और सेटिन में क्या है, ये ताना प्रधान है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हमारा क्या है, अगला है हका बैक। क्या है, अगला है हका बैक। हका बैक, इसमें क्या किया जाता है ये हम देखेंगे। ये सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित रूप है। एग्जाम टाइम में पूछा जाए क्वेश्चन कि सादी और रिब बुनाई का रूपांतरित रूप कौन सी बुनाई है, तो हम क्या बताएंगे, हका बैक है। ये क्या है, ये सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित रूप है। ये सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित रूप है। और क्या ध्यान देना इसमें, हका बैक में, इसमें प्रथम पंक्ति में बाने का धागा दो ताने के ऊपर, तथा इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पंक्ति में क्या यूज किया जाता है, इसमें बाने का धागा दो ताने के ऊपर, बाने का धागा दो ताने के ऊपर। आप लोग इसको नोट करते चलिए, दो ताने के ऊपर तथा एक के नीचे के क्रम में गुजरता है, तथा एक के नीचे के क्रम में गुजरता है। अभी हम इसको भी फिगर बना के देखेंगे कि ये कैसे बनता है। अगला क्या है, दूसरी पंक्ति में बाने का धागा, दूसरी पंक्ति कैसे होती है, दूसरी पंक्ति में बाने का धागा क्या करता है, इसमें बाने का धागा ताने के ऊपर तथा दो बाने के नीचे से गुजरता है। ताने के ऊपर तथा दो बाने के नीचे से गुजरता है।
ये कौन सी बुनाई कहलाती है? ये है हका बैक, और तीसरी पंक्ति पुनः पहली पंक्ति की तरह हो जाता है। इसी तरह इसकी बुनाई होती है। अब हम इसको बनाकर पहले देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे। पहले हम इसको बनाकर देखेंगे, इसकी डिज़ाइन कैसे बनती है ये हम देख लेते हैं। इसकी जो बुनाई होती है वो कैसे होती है। इसकी बुनाई को हमें देखना है। अभी हम इसको समझेंगे भी, क्या होता है, कैसे होता है इसमें। ये देखिए इस टाइप का ये होता है। इसमें क्या बताया गया है ये हमें देखना है। दो और बना लेते हैं हम इसको समझने के लिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा हमारे। ये हो गया। यहाँ से फिर से हम देख लेते हैं। इसको हम क्या देखेंगे, जो हका बैक है उसमें कैसी डिज़ाइन होती है, कैसी बुनाई की जाती है। इसमें देखिए इस टाइप की होती है। पहले क्या है, ये सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पंक्ति में बाने के धागा दो ताने के ऊपर तथा एक के नीचे से गुजरता है। इसमें क्या बताया गया है, प्रथम पंक्ति में दो बाने का धागा क्या होता है, प्रथम पंक्ति में बाने का धागा दो ताने के ऊपर तथा एक नीचे से गुजरता है। देखिए पहले इसमें क्या किया गया है, जो ताने का धागा है, जो बाने का धागा है वो क्या किया गया है, पहले तो एक नीचे से फिर दो ऊपर से गुजरा है, फिर नीचे से फिर दो ऊपर से गुजरा। और जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में बाने का धागा ताने के ऊपर तथा दो बाने के नीचे से गुजरता है। और जो दूसरी पंक्ति है इसमें क्या किया गया है, ताने के ऊपर तथा दो बाने के धागे से निकला है। पहला क्या है, ये ताने के ऊपर गया है, दूसरी पंक्ति में ये ताने के ऊपर, फिर दो छोड़कर, दो ताने को छोड़कर फिर ऊपर गया है, फिर छोड़कर एक, फिर ऊपर निकला है। इस टाइप की जो डिज़ाइन होती है, इस टाइप का जो बुनाई होता है वो क्या होता है, वो होता है हका बैक। इसमें दो ताने को छोड़कर पहली पंक्ति में बाना का धागा जो है, जो बाने का धागा है वो क्या होगा, दो ताने के ऊपर से, पहली पंक्ति में दो ताने के ऊपर से गया है, ताना ये है लंबाई वाला, देखिए दो ताने के ऊपर से गया है, फिर एक बाने को छोड़कर फिर दो ताने के ऊपर गया है, यही बताया गया है। और दूसरी पंक्ति में पहले ताने के ऊपर गया, फिर दो बाने को छोड़कर फिर एक ताने के ऊपर गया, फिर दो बाने को छोड़ दिया गया है। ये क्या हो गया, ये हो गया हका बैक। हका बैक किस में आया, सिंपल में। अब सिंपल क्या हुआ, जो हमारी सिंपल डिज़ाइन, जो वीविंग है, जो सिंपल बुनाई है वो हुई कंप्लीट। और कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, फैंसी बुनाई को देखेंगे। कल की क्लास में फैंसी बुनाई में क्या आता है, पाइल आता है, और बर्ड आई आता है, डबल क्लॉथ आता है, लिनो आता है, स्विवेल आता है, क्रेप आता है। ये सब हम क्या देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में हमारी क्या होगी, फैंसी बुनाई को देखेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।